नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की क्लास जो है आज चलने वाला है, लास्ट क्लास है जिसमें कि बहुत सारे क्लास हो चुका है, 4 से 5 क्लास। यदि आप नहीं देखें तो जाइए उस क्लास को देखिए, तब जाकर यह क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यदि नहीं भी देखें तब पर भी यह क्लास आपको समझ में आएगा, जो कि आप बिहार सिविल कोड के लिए लगातार प्यून के लिए आप ट्राई कर रहे हो। और ये जरूरी नहीं है कि इस क्लास को आप सिर्फ बिहार सिविल कोड यानी कि प्यून के लिए ही ले सकते हो, आप अदर के लिए भी ले सकते हो। ठीक है, मैं एक बार पुनः आपको टाइम टेबल बता दूं बिहार सिविल कोड के लिए। यदि आप हिंदी की क्लास कर रहे हो तो 7 AM पर डे लाइव जुड़ सकते हो। वहीं मैथ की क्लास 9 AM पर चैप्टर वाइज चैप्टर जो अभी आपका चल रहा है। ठीक है, और यदि आप किसी अदर की तैयारी कर रहे हो तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 10 रीजनिंग की क्लास कराई जा रही है, जिसमें कि आपको ऑल एग्जाम के लिए दिखने के लिए मिलेगा। और यदि आप चाहते हो कि नहीं, हम बिहार सिविल कोड का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ पिछले वर्षों का पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार के, तो उनमें से आपको 2 बजे दोपहर के जुड़ना पड़ेगा डेली लाइव। और उसमें जो है हम डिटेल से बताते हैं सॉल्यूशन के साथ कि आपको कैसे क्या करना है, एकदम पूरा 0 लेवल से हाई लेवल तक बताया जाता है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन दिया गया है और आप बताइए इनका आंसर जो है क्या आएगा। ऑप्शन है 15, 27, 21, 24। यहाँ दिनों की संख्या पूछ रहा है, तब बताइए 15, 27, 21, 24 में से आपका क्या आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन का बात करें, क्वेश्चन का यदि हम चर्चा करें, कहता है देखिए 6 पुरुष या 9 महिलाएं एक खेत को 21 दिन में काट सकते हैं, तो उसी खेत को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में काट सकेंगे। देखिए यदि हम 6 पुरुष लगा देंगे तो यह काम जो है 21 दिन में खत्म हो जाएगा, या 9 महिला लगा देंगे तो यह काम 21 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का देखो मतलब हुआ, यदि हम 6 पुरुष लगा दें, मेन 6 मेन यदि हम खेत में लगाते हैं तो ये कार्य जो है 21 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 6 पुरुष के बजाय यदि हम महिला को लगाएंगे, 9 वुमेन लगाएंगे तो ये काम 21 दिन में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों अभी आपस में बराबर हैं। चाहे तो 6 वुमेन लगा चाहे तो 6 मेन लगा दो, या तो 9 वुमेन लगा दो, ये काम खत्म हो जाएगा। आपका बराबर में ये 21 से 21 कट जाएगा, और ये देखो ये 3 दूना 6 कट जाएगा और 3 तिया 9 कट जाएगा। यहाँ से सबसे पहले आपका निकल जाएगा इफिशियंसी, महिला और वुमेन का कार्य क्षमता। तो यहाँ देखिए महिला और वुमेन का कार्य दक्षता क्या आता है। यहाँ आपका ये हो जाएगा 2 मेन और इधर हो जाएगा 3 वुमेन। अब देखो ये मेन ऊपर में रहेगा और ये अभी गुणा के रूप में बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भाग के रूप में। और ये 3 पहले था तो 3 हो जाएगा, और ये गुणा के रूप में था तो बराबर इधर आ जाएगा भाग के रूप में। इसका मतलब हुआ मैन जो है एक दिन में 3 काम करते हैं, तो वुमेन एक दिन में 2 काम करते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे कि टोटल काम कितने हैं। टोटल आप पहले वर्क निकाल लो, चाहो तो टोटल वर्क आप यहां से निकाल सकते हो या तो यहां से निकाल सकते हो। दोनों में से आप कहीं एक से वर्क निकाल लो। तो चलो फिलहाल हम जो है इसी से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 6 गुना मैन, देखो कितने मैन एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम। तो बोलो 6 दिन में कितने काम करेगा, 18 काम करेगा। और ये आपका गुना में 21 है तो 21 रहेगा। अब ये आपका टोटल यूनिट आप इसी तरह रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये आपका टोटल वर्क, टोटल काम हो गया। आप आगे की तरफ यदि अब देखते हो, कहता है तो बताओ ना, 2 पुरुष और 4 महिलाएं मिल जाए तो यही काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अब देखो टोटल काम आपका 6 गुना 3 गुना 21 के रूप में है। 2 पुरुष मिल जाए तो देखो ये 2 पुरुष हैं, जबकि 1 पुरुष एक दिन में 3 काम करते हैं तो 2 दिन में 6 काम करेगा, प्लस क्योंकि मिल कर करेगा तो प्लस। उसके बाद फिर 4 महिलाएं, जबकि 4 महिलाएं कितने काम करेगा, जबकि 1 महिलाएं का कार्य क्षमता 2 है तो 4 का हो जाएगा यहाँ से 8। आप इसको गुना कर सकते हो। अब इसी को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो जाएगा 6 गुना 3 गुना 21। अब देखो ये 3 दूना 6 होगा और 4 दूना 8 होगा, तो ये 6 और 8 जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। अब आप कटा दो, 7 से 7 दूना 14 और यह 7 या 21 कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से कटा सकते हो 2 एकम 2, 2 तिया 6 कटा सकते हो। ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 2 पुरुष लगाइएगा और
4 महिला यदि आप काम पे लगाते हो तो ये काम जो है आपका 27 दिन में खत्म हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो है करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, और यह क्वेश्चन जो है ऑप्शन के हिसाब से बनेगा मेरे डियर साथियों। कहता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो है इनमें से किनके बराबर होगा। तो सबसे पहले देखो वो सारे के सारे ऑप्शन मीटर पर सेकेंड में है, तो ये 1 किलोमीटर को जो है आप भी 1 किलोमीटर प्रति घंटा को आप भी पहले मीटर पर सेकेंड में बदलने का प्रयास करेंगे। यदि इसको बदलने के लिए प्रयास करेंगे तो 1 गुना और ये आप लिखेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया मीटर पर सेकेंड। क्या आपको कहीं पर दिख रहा है 5/18 मीटर पर सेकेंड? देखो कहीं पर नहीं दिख रहा है, ये 18 मीटर क्या कहते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो इनको क्या करेगा, इस रूप में लाएगा, ठीक है, इस रूप में आप लाने के लिए कोशिश करेगा। तो देखो किस ऑप्शन के हिसाब से आप चलेंगे जो कि इस तरह से आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जरा मेरे डियर साथी समझेंगे। ये 5 मीटर, अब 5 मीटर को आप क्या लिख सकते हो, मीटर में तो खुद से दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के बराबर होगा। बताना है इनमें से कौन सा होगा, ए बी सी डी। 1 मिनट, सही है। बता क्या आ रहा है आप सभी का आंसर ए बी सी डी में से? चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर, जरा ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फिलहाल देखो क्या दिया गया है, किलो कहने का मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका ऑप्शन सारे के सारे देखो मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। आप देखो क्या करो, इसका मतलब देखो हम समझाने आप समझने के लिए प्रयास करेंगे। किलोमीटर पर घंटा है, आप यदि इन किलोमीटर, देखो किलोमीटर का मतलब कुछ नहीं तो 1 किलोमीटर, यदि आप इनको किलोमीटर में बदलेंगे, किलोमीटर से यदि आप मीटर में जाएंगे तो क्या करते हो, 1000 से गुना करते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 मीटर। या तो आप 1000 मीटर बोलो या तो 1 किलोमीटर बोलो, दोनों बराबर है। लेकिन वह नीचे में सारे का सारे सेकेंड में है, ये 1 घंटा है। 1 घंटा बराबर कितने सेकेंड होते हैं आप जानते हैं, एक बार में देखो गुना करेंगे 60 मिनट होगा, और इसमें फिर हम 60 से गुना करेंगे तब जाकर ये सेकेंड में हो जाएगा। मतलब हो जाएगा आपका 1000/3600 सेकेंड। क्या हो जाएगा 1000 मीटर पर, देखो 1000/3600 सेकेंड मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस टाइप से जो बनेगा आपका आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखो ऑप्शन सी में है आपका सही जवाब, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि चलिए मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर आप 3 देख सकते हो। एक गाड़ी के पहिए की परिधि 3 मीटर है, यदि उसकी चाल 48 किलोमीटर पर आवर हो तो उसका पहिया जो है 1 मिनट में कितने बार चक्कर लगाएगा, ठीक है। आप देखो ध्यान से, ये 3 मीटर में जो है ये क्या है आपका, आप बोलेंगे 3 मीटर में आपका दूरी है और वह चाल है। आप यहाँ देखो समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल होगा, दूरी आपका 3 मीटर हो जाएगा, और चाल देखो आपका है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचो कुछ देर के लिए, ठीक है। ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो काम नहीं करेगा। तो आप इसको जो है चेंज कर दो मीटर पर सेकेंड में, तो आप 5/18 से गुना कर देंगे। जैसे आप 5/18 से गुना कर देंगे ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। और यही 18 आप जानते हो कि ये 3 टर्म में आप रिवर्स होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, तो आप डायरेक्ट ऊपर लिख दो। ये मीटर से मीटर आपका कट जाएगा, फिर ये देखो 16 या 48 कट जाएगा, फिर आप यहाँ से कटाएंगे, क्या कहते हैं 2 से 2 9 18 कट जाएगा, और ये 2 8 16 कट जाएगा। टाइम का बात करें, टाइम आपका आ गया, देखो मेरे डियर साथियों 9/40 सेकेंड आया, 9/40 सेकेंड आया। लेकिन आपको देखो क्वेश्चन में पूछता है ये बताओ 1 मिनट में कितने बार घूमेगा। 1 मिनट का बात कर रहा है, 1 मिनट के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 9/40 है, आप 1 मिनट के लिए इस सेकेंड को यदि आप मिनट बनाएंगे तो यहाँ मेरे डियर साथियों 60 से गुना कर देंगे। यदि आप 60 से गुना कर दिए तो ये 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, यानी कि देखिए सारे के सारे मिनट में हो गया।
आपसे यहाँ पर 1 मिनट में टाइम पूछा है, यही आपका मेरे डियर साथियों परिवर्तन हो जाएगा 2400/9 हो जाएगा। 2400/9 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में पूछा है। आप यहाँ से अब काट सकते हो। यदि आप इनको काटते हो तो ये आ जाएगा 800/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 800/3 आ जाएगा। इन्हीं को आपको पूर्णांक में लिखना है। यदि आप पूर्णांक में लिखते हैं तो ये हो जाता है 3 दूना 6, 20 हुआ, फिर 3 छाक 18, फिर 20 हुआ, 3 छाक 18, और ये होगा 2/3। यानी कि उनका पहिया का बात करें, 1 मिनट में जो पहिया घुरेगा 266 पूर्णांक, ये देखो पूर्णांक है, इस तरह से होगा 266 पूर्णांक 2/3 बार घुरेगा। कितने बार घुरेगा? 266 पूर्णांक 3 बार घुरेगा। देखो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यदि समझ में नहीं आया है तो बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए मिलते हैं अगले। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, आपके पास 4 है। एक किला में 100 आदमी के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री है। 10 दिनों के बाद 20 आदमी के बाहर जाने पर वह भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? आप जरा ध्यान से देखना है। पहले बात करें, देखो आदमी है तो मेन से सूचित करेंगे। पहले 100 आदमी थे और ये भोजन जो चलता था 10 दिन तक चलता था। ठीक, कुछ दिन के बाद यानी कि वही 10 दिन के बाद जो है 20 आदमी बाहर जा रहे हैं। देखो 20 आदमी बाहर जा रहे हैं, यानी कि वो जो है किले को छोड़कर वो कहीं दूर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो अब 100 में से 20 आदमी यदि बाहर चला गया तो बोलो M1 का मान, यानी कि हम मान लिए M अब बचेगा 80। ठीक है, मैन कितने बचेगा? 80। तो आपको पूछ रहा है बताओ वह भोजन जो है अब कितने दिन तक चलेगा। अब जब भी भोजन चलेगा तो आप बता सकते हैं कि वो 10 दिन से तो ज्यादा ही चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप दिन की संख्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे? MD/M1 लिख देंगे मेरे डियर साथियों। M देखो आपका ये 100 वाला है, 100 हो जाएगा, और दिन की संख्या देखो 10 है, 10 हो जाएगा। कितने आदमी बचे? 80 आदमी बचे, तो आपका 80 यहाँ पर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 आप यहाँ से काट सकते हो। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, 50 दूना 100 कट जाएगा और 4 दूना 8 कट जाएगा। ये 25/2 कहाँ पे मिस्टेक है? 1 मिनट जरा हम चेक कर लेते हैं। एक किला में 100 आदमी के लिए, अच्छा दिन की संख्या यहाँ पर मिस्टेक हुआ, आप देख सकते हो। 1 मिनट जरा इस जगह से थोड़ा सा आप यहाँ पर देखो मेंशन कर सकते हो। कहता है एक किला में 100 आदमी के लिए 50 दिनों की भोजन थी। सॉरी, ये भोजन जो है आपका 50 दिनों के लिए है। ठीक है, 10 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? 10 दिनों के बाद जो है वो 20 आदमी बाहर जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखो मेरे साथियों, यहाँ पर चाहे आदमी आ जाए या आदमी बाहर चला जाए, दिन की संख्या हमेशा घटती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। दिन की संख्या हमेशा घटती है, चाहे आदमी चला जाए या आ जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन दिन की संख्या यहाँ पर हमेशा घटेगी। आपको तब पर भी दिन की संख्या निकालना है। MD M आपका 100 है और दिन का आपका देखिए 40 आ गया है, और बटे जो है आपका 80 आ जाएगा। ये 40 से कम 40, 40 दूना 80, 50 से कम 50, 50 दूना 100 कट जाएगा। यानी कि अब भोजन जो चलेगा 50 दिन तक चलेगा। देखो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 4 घंटे हैं, एक साथ बजना प्रारंभ करते हैं। यदि वे 2, 3, 4 और 5 सेकेंडों के अंतराल पर बजते हैं तो बताए कि कब एक साथ पुनः बजेंगे। देखो घंटे आ जाए, या किसी चौराहे पर बत्ती आ जाए, मोमबत्ती आ जाए, या किसी मंदिर में घंटे बज रहे हैं 2 मिनट 4 मिनट। ठीक है, इस प्रकार से यदि आपके पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उनका एलसीएम लेंगे। इस टाइप का यदि आपके पास क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप उनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से देखो 2, 3, 4 और 5 सेकेंड के अंतराल पर बजता है। इनका आप एलसीएम लेंगे, 2 से खाएगा 1, 3, 2, 5। अब भाग नहीं लगेगा। अब भाग नहीं लगेगा तो इन सारे संख्या को गुना कर दो। 3 दूना 6, 6 दूना 12 और ये 12 पंचे 60। आप देखो किस में है? सेकेंड में है। इसका मतलब हुआ पुनः हुआ जो बजेगा फिर 60 सेकेंड के अंतराल पर बजता है। पहले देखिए 2, 3, 4, 5 सेकेंड के अंतराल पर, जैसे पहला घंटी 2 सेकेंड, देखिए मान लीजिए पहला घंटी है वो 2 सेकेंड के अंतराल पर बजा, तो तीसरा 3 पे बजा, तो चौथा 4 पे बजा, तो पांचवा 5 पे बजा। लेकिन वो एक साथ ऐसा कौन सा टाइमिंग होगा जो कि एक साथ चारों घंटी बजेगा?
तो वैसा टाइम होगा जिस टाइम 60 सेकेंड पूर जाएगा उस टाइम एक साथ चारों घंटी बज जाएगा। तो देखो 60 सेकेंड कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 दिया गया है और आपसे समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, आपको बताना है 5, 6, 7, 8 क्या आएगा। ठीक है, देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। आपको देखो समझाया गया है, बताया गया है। वह ट्रेन की लंबाई हो, पुल की लंबाई हो, सुरंग की लंबाई हो, या तो ट्रेन विपरीत दिशा में चले या तो ट्रेन समान दिशा में चले, उनकी दूरी जो हमेशा होता है सापेक्ष दूरी, ठीक है, या कोई भी दूरी हो, उनकी दूरी हमेशा जुटती है। लेकिन चाल जो होते हैं वो ट्रेन के चलने के आधार पर बात करती है। यदि ट्रेन समान दिशा में चले, दोनों ट्रेन इसी तरह से चले, उस परिस्थिति में आपका चाल जो होगा घटेगी। और यदि एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरा ट्रेन इधर से जा रही है, उस परिस्थिति में उनकी चाल जो हो जाती है प्लस हो जाती है। तो यहाँ देखो क्या कहता है, 1500 मीटर ट्रेन लंबी है और 2500 मीटर पुल लंबी है। तो दोनों का दूरी बाबू बात करें, ये दोनों का दूरी प्लस हो जाएगा। दोनों का दूरी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद आप देख लो कितना आ जाता है, 00 से 00 आ जाएगा, 5 5 10 आ जाएगा, 2 1 2 1 3 3 1 4, 4000 मीटर दोनों से दूरी है। और चाल देखो आपका दिया गया है, स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आपको टाइम पूछा है, आप टाइम यहाँ से निकाल सकते हो। तो टाइम बराबर फॉर्मूला लिखेंगे दूरी बटे चाल। दूरी आपका देखो कितना है, 4000 है, 4000 मीटर लगा दो और बटे में आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे, ये चीज मीटर में है और ये चीज किलोमीटर प्रति घंटा में। दोनों जो है आपस में साथ में काम नहीं करेगा, इसीलिए इसको चेंजिंग करेंगे। यदि आपको इसको मीटर क्या कहते हैं, मीटर पर सेकेंड में बनाते हो तो इसको हम 5/18 से गुना करते हैं। और देखिए यही 18 कहाँ चला जाएगा, आपको हम इसी स्टेप में बता देते हैं। ये 18 रिवर्स होकर देखिए 1 2 3 टर्म में आता था, यही 18 ऊपर चला जाता है और ये मीटर से मीटर कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये देखिए 100 बार में कट जाएगा। ठीक, और ये आपका देखिए 20 5 100 कट जाएगा और ये हो गया 18 दूना 36, 360 सेकेंड। अब जरा यहाँ पर सोचो, ये 360 सेकेंड हो गया, लेकिन आप सभी जानते हो कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। यदि इनको मिनट में बदलना है तो आप क्या करेंगे, ये 60 से भाग दे देंगे तो ये आपका मिनट आ गया और ये 6 बार में कट जाएगा। यानी कि बात करें वो 6 मिनट में जो है पार कर जाएगी। कितने मिनट में पार कर जाएगी, 6 मिनट में पार कर जाएगी। आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यदि 32 व्यक्ति एक खेत की फसल को 21 दिनों में काट सकते हैं तो बताओ कि 28 व्यक्ति को उस खेत की फसल को जो है काटने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, W1 M1 H2। ठीक है, इस तरह से बनने वाले क्वेश्चन है तो आप उस पर आधारित कर सकते हो। देखो मेन की संख्या कितना है, 32 को है। यदि 32 मेन लगाते हैं तो इसको देखो आप डायरेक्टली भी बना सकते हो। ठीक है, 32 मेन लगाते हैं तो किसी खेत को 21 दिन में क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। यदि हम 28 मेन लगाएंगे तो कितने दिनों में खत्म करेगा नहीं पता है, तो मान लो ये x दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा। तब जाकर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। और यहाँ से देखेगा 7 चौक 28 कट गया और ये 7 21 कट गया और ये 4 8 32 काट गया। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आया, आप देख लो, x का वैल्यू 24 आया। मतलब 28 व्यक्ति यदि आप लगाते हो तो यही काम जो है 24 दिन में खत्म होगा। ठीक है, देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे आपके साथ फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 8 है जो ना, 8 का जवाब दीजिए क्या आएगा। ठीक है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 56 किलोमीटर घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ABCD में से बताइए क्या सही जवाब होगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति जो है वो कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में पूरा करता है। फिर इस यात्रा को 5 घंटा में खत्म करना है। यदि 6 घंटा समय लगता था, 45 की चाल से जाते थे, तो 5 घंटा में समय करना, इसका मतलब अब 45 से आगे की चाल जाएगा तो 42, तो आंसर खत्म। जो भी बच्चे 42 देते हो आंसर खत्म, क्योंकि 5 घंटे में जाएगा तो चाल तो बढ़ाना पड़ेगा, 45 से और अधिक होगा। 54 56 64 में से बताइए क्या आंसर होगा। चलिए यहाँ से सबसे पहले आप देखो कि यहाँ डिस्टेंस कितना वो तय कर रहा है। ठीक है,
तो डिस्टेंस देखो क्या कर रहा है, दूरी बराबर चाल गुना समय आएगा आपका। देखो चाल है, यह है चाल 45 किलोमीटर पर आवर और इस दूरी को 6 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से आप देखो क्या करते हो, दूरी निकाल सकते हो। और ये घंटा आपका स्टाइल में है और ये ऊपर में है, तो स्टाइल और ऊपर वाले कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेगा 35 से 6 चौक 24 और 3 27 270 किलोमीटर था। अब इन 270 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटा में तय करना है। तो आपको क्या बताना है, स्पीड बताना है। चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। दूरी आपका 270 किलोमीटर है और ये जो टाइम लग रहा है 5 घंटा आपका नीचे आ जाएगा। आप यहाँ से कटन उटन करेंगे, 25 25 और ये आपका 2 30 5 36 यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा। तब जाकर जो दूरी 6 घंटे में तय करता था वह दूरी अब मात्र 5 घंटे में तय करेगा। तो आपका स्पीड जो आएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन। 1 मिनट देखो, ये क्या मतलब देखो कटाने में मिस्टेक हुआ। देखो 25 7 में 5 गया 2 हुआ और 0 उतरा 20 बना, यानी कि 54 आएगा, 56 नहीं आएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा। बी करेक्ट होगा, सी डी ए कोई करेक्ट नहीं होगा। तो आपके लिए जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आप जो है जवाब दीजिए क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। देखो एक मोटर गाड़ी जो है वो 4 घंटा में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आपको बताना है 210 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस दोनों से आप चाल मालूम कर लो। ठीक है, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। चाल है आपका 120 किलोमीटर और दूरी जो है समय जो है आपका 4 घंटा है। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, तब जाकर 120 किलोमीटर की दूरी तय करता था। लेकिन अब 210 किलोमीटर का दूरी तय करवाना है। तो बताइए कि कितना समय लेगा। तो टाइम बराबर निकाल देंगे दूरी बटे चाल। दूरी आपका देखो 210 किलोमीटर है और अभी चाल जो है आप देखो निकाल के रखे हो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये 1 0 से 1 0 और ये 3 7 21 कट जाएगा, 7 घंटा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं मिलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 10 और ये समय दूरी और चाल का ही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो समय दूरी चाल जो आपका अब द एंड होता है और कल से हम स्टार्ट करेंगे क्षेत्रफल आयतन। ठीक है, पैरामीटर। ठीक है, पेरीमीटर। तो आपको उसमें से इतना अच्छा से पढ़ाएंगे समझाएंगे, इतना मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। ठीक है, एक एक करके बेसिक से चलेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे, पूरा चीज 0 लेवल से चलेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका समझो कि टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप बता दीजिए कि लास्ट का आंसर क्या आएगा ABCD में से। और इस टाइप का क्वेश्चन जो आप कर चुके हैं। ठीक है, तो बताइए क्या होगा आंसर। हम 30 सेकेंड आपको समय देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है ये क्वेश्चन का जवाब जरूर दिए होंगे। ठीक है, देखो एक किला में 1545 आदमियों के लिए 30 दिनों की रसद है। आदमी का बात करें तो ये 1545 आदमी है और कितने दिन तक था, 30 दिन तक था। ठीक, उनके बाद क्या होता है, 11 दिनों के बाद देखो दिन की संख्या 11 होते हैं। 11 दिनों के बाद 400 आदमी के आ जाने पर देखो 412 आदमी आ जाते। पहले तो किला में 1545 था, अब आ रहा है, इसका मतलब किला की संख्या, किला में आदमी की संख्या बढ़ेगा। तो ये जुट जाएगा आपका, जुटने के बाद 1957 हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दिया हूं कि दिन की संख्या हमेशा माइनस हो जाएगा। दिन की संख्या हमेशा माइनस होगा। 10 में 1 गया 9 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। आपको यहाँ से निकालना है क्या, देखो फिर पूछना है कितने दिन तक चलेगा। दिन बराबर लिखेंगे MD बटे M1, MD बटे M1 लिखेंगे और M आपका पहला है 1545 गुना दिन है 19 और बटे ये हो जाएगा आपका देखो क्या कहते हैं 1957। ठीक है, अब क्या करना है, ये 19 से कटा देना है। देखो 19 एकम 19 0 19 तिया 57 और ये देखो 103 देखो 15 से कटाएंगे, 15 तिया 45 ये आपका आ जाएगा। फिर 15 तिया 45 4 15 एकम 15 ये जो है 15 बार में आपका पूरा कट जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो भोजन अब चलेंगे मात्र 15 दिन चलेंगे। तो देखो ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन जो है डी में है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और आपका ये चैप्टर भी जो है द एंड हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस। तो हम फिर मिलेंगे आपके साथ नए चैप्टर के साथ।
अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।